बहुजन चेतना रैली जो आप देख रहे थे, जो पूरे प्रखंड में घूम रही थी, जो पूरे समाज को दिखाया गया था, उसको लेकर के आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता पाठक जी हैं। जानेंगे और यहाँ जो आप आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं। पारू विधानसभा के तमाम पंचायतों में बहुजन चेतना रैली का आयोजन किया गया है और ख़ास करके जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, किसान मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके साथ हमेशा जुल्म जाती होती है, उनको जगाने के लिए बहुजन चेतना रथ गांव-गांव में घूमा है और नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया है। आगामी 18 तारीख को हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रभारी, 10 स्टेट के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब सरैया प्रखंड मुख्यालय पर आएंगे और पूरे पारू विधानसभा से इवन अगल बगल के भी विधानसभा से जो हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, किसान मजदूर हैं, वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। चूँकि यह 21 सूत्री मांग है पर आधारित यह कार्यक्रम है। जो स्थानीय समस्या है उसमें भी बहुत सारे समस्याओं को इसमें डाला गया है। जैसे पहली समस्या है कि बिहार की सरकार बिहार के विधवा, वृद्ध और विकलांगों को महज 400 रुपया पेंशन देकर के उनके गरीबी बेबसी का मजाक उड़ाती है। वहीं तेलंगाना में 6000 रुपया पेंशन दिया जाता है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में 3000 रुपया दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आखिर जिन लोगों को वृद्ध, विधवा, विकलांग और गांव समाज के लोग, गरीब तबके के लोग चुन करके सदन में भेजते हैं, उनको आजीवन पेंशन मिलता है, उनके बाल बच्चों को पेंशन मिलता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है, और जिस मतदाता ने उनको चुन करके भेजा और वैसे लोग जो कहीं न कहीं सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई वृद्ध है, कोई विधवा है, कोई विकलांग है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके साथ ये बिहार की सरकार, सत्ता और विपक्ष दोनों 2.5 साल करके बीच बीच में तेजस्वी जी की भी सरकार रही, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही। आपने देखा होगा जो 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने भी वादा किया था कि हमारी सरकार होगी तो 1000 रुपया हम देंगे। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, हालांकि उस सत्ता में नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता में थे, नीतीश कुमार के साथ आप सत्ता में भागीदार रहे हैं, आपने कहा कि हमने नौकरी दी, तो आपने जो वृद्ध, विधवा और विकलांग, जो आपकी सरकार जानी जाती है कि गरीब गुरबों की सरकार है, तो आपने इन लोगों को अपने वादे के मुताबिक 1000 रुपया क्यों नहीं दिया। आपका जो 18 तारीख जो ये महा रैली जो होने वाली है प्रखंड स्तरीय, तो उसमें कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया अभी तक? इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को भी लिखित आवेदन दिया है, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को भी दिया है, प्रखंड को भी दिया है, और अभी अनुमति के लिए स्थानीय जो थाना है, यहाँ का क्षेत्रीय थाना है सरैया थाना प्रभारी से भी अग्रसारित करा लिया गया है, एसडीओ सीओ साहब से भी अग्रसारित करा लिया गया है। अब एसडीओ साहब के माध्यम से परमिशन मिल जाएगा और 18 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब यूपी में बहन जी की सरकार थी तो 2007 में वहाँ के भूमिहीनों को 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ ज़मीन मिला, और बिहार की सरकार जो सुशासन की सरकार अपने आप को कहती है, आज तक 3 डिसमिल गरीबों को ज़मीन नहीं मिल सका। उसके कारण बहुत सारे लोगों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पाता है, और जिनको पर्चा मिला, जो स्थानीय दबंग आदमी है, जो मनवादी ताकतें हैं, वो उसको दखल करके रखे हुए हैं। तो हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारा जो मांग पत्र है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो गरीब है, भूमिहीन है, उसको अविलंब 5 डिसमिल ज़मीन कम से कम दिया जाए, और जिनको पर्चा मिला है उसको दखल दहानी कराया जाए। उतना ही नहीं, आज 20 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, और बतावें कि ये पारू विधानसभा के 42 पंचायत में किस पंचायत में वो किस कमज़ोर बस्ती में सड़क का
निकाले हैं। आज भी बहुत सारा समाज है, राम समाज, पासवान समाज, महतो समाज, ये तमाम जो पिछड़ा हुआ समाज है, 50-50, 100-100 घर है और जाने के लिए सड़क नहीं है। आप केवल जनता के बीच जाते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं, कान पर हाथ रखते हैं, उसको जो है बहला फुसला करके वोट ले लेते हैं। तो हम चाहे 10 साल यहाँ राजद के विधायक रहे हो या 20 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इन लोगों ने जनता को छला है और अपना तिजोरी भरा है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहुजन के बगैर किसी की सरकार बनने वाली भी नहीं है। इसी सब मुद्दा को लेकर के 18 को ये बैठक रखा गया। बिल्कुल, इसी सब मुद्दा को लेकर के ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम पारू विधानसभा के जो किसान मजदूर साथी हैं उनसे आह्वान करते हैं कि आप आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। आपके हक हकूक की लड़ाई है, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है। हमारे साथ पाठक जी हैं, क्या लगता है 18 को ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ये सक्सेस हो पाएगा क्या? बहुत ही बड़ी हम लोग मेहनत भी किए हैं, पूरे गांव में घूम करके नुक्कड़ सभा किए हैं। गरीब, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोगों को हम लोगों ने कहा है, प्रचार भी किया है। और यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई, गरीबों की लड़ाई होने जा रहा है। जो हमारे बड़े भाई विजय कुमार जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशनधारी के साथ जो सरकार मजाक बना रखी है, उनकी हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और वही नहीं, 21 सूत्री मांगों को लेकर के प्रखंड मुख्यालय में देश के हमारे केंद्रीय राज्यसभा सांसद इंजीनियर राम जी गौतम जी भी आ रहे हैं। यह पारू विधानसभा के लोगों के सौभाग्य की बात है कि यह गरीब की आवाज़, दलित की आवाज़, महादलित की आवाज़, जो सरकार जो उनके साथ अन्याय कर रही है, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए देश के नेता आ रहे हैं। यह हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो भी दर्शक भाई बंधु जो देख रहे हैं, उनसे हमारी आग्रह है कि 18 तारीख को आप प्रखंड मुख्यालय में आवे और यह आपकी हक और अधिकार की लड़ाई है। आपने अभी तकले देश में, राज्य में आपने पार्टी की लड़ाई लड़ा है। आप लोगों से हमारी आग्रह है कि कम से कम आप अपनी लड़ाई अपने आप लड़िए और हम आपके साथ हैं। और आपके न्यूज़ से कहना चाहेंगे कि आप अपनी एकता और चट्टानी परिचय दिखाने का कोशिश करें। तो ये थे पाठक जी हैं, समाजसेवी थे और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय जी थे। लोगों ने ये उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं कि 18 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होगा, गरीब मजदूरों का जो वृद्धा पेंशन, ये जो 21 सूत्री को मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, देखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।